हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के बारे में जो अभी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में या तो फिर फ्रेशर्स हैं। ठीक, जब हम कॉलेज में होते हैं तो हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे होते हैं। जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं, इन सभी को हम अपने स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। बट उसी समय हम अपने बेसिक प्रोग्रामिंग को कर रहे होते हैं, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, फिर उसके बाद पैटर्न प्रिंटिंग, फिर आर्मस्ट्रांग नंबर, इन सब छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट को सीख रहे होते हैं। ये भी हमारे जब कॉलेज में होते हैं तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लॉजिक को बिल्ड करने के लिए और हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बट जब हम रियल टाइम पे काम करते हैं किसी कंपनी में जाकर, तो वहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाता है। कंपनी कंपनी जब काम करते हैं तो वहाँ पे हमें एक एपीआई मिलती है। एपीआई को जैसे ही हिट करते हैं हमें रिस्पॉन्स मिलता है। जो रिस्पॉन्स मिला हम उसके बेस पे कंडीशन लगाते हैं। हम उसके बेस पे अपने यूआई पे दिखाते हैं, ठीक? तो जब हम कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाता है, ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ फ्लिपकार्ट का, जैसे कि ये फ्लिपकार्ट है। जब हम फ्लिपकार्ट पे गए और हम देख रहे हैं कि जो ये यूआई दिख रहा है, ये किसी न किसी फ्रेमवर्क बना होगा। देखो, जब भी हम अपने टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है और उससे रिलेटेड हमारे पास ल लैंग्वेज होता है। मान लो कि मैंने रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो रिएक्ट से रिलेटेड मेरे पास जावास्क्रिप्ट होता है, जो जावास्क्रिप्ट के बेस पे हम जावास्क्रिप्ट और फ्रेमवर्क को मिलाकर दोनों का हम अपना काम इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, जब मान लो कि ये हमारा एक रिएक्ट पे बना है, जो फ्रेमवर्क है, जब हम अपने से बनाएँगे तो हम सभी चीज़ें स्टैटिक बनाएँगे कि ये इमेज लगा दिया, तो कभी इमेज चेंज नहीं होगा। अगर मैंने इन सभी इमेज को लगाया तो कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि स्टैटिक वेबसाइट होती है। जब हमें डायनामिक वेबसाइट बनाना होता है, तो उसमें हम अपने एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं। एपीआई क्या होता है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशंस करने के लिए। जैसे कि मान लो कि मैंने इस पे फ़ोन सर्च किया, ठीक? जब मैंने फ़ोन सर्च किया और मैंने हिट किया, तो एक एपीआई हिट हुई। एपीआई हिट हुई, अगर उससे रिलेटेड अगर डेटा मुझे मिला, तो वो दिखा देगा, अदरवाइज़ नॉट डेटा फाउंड दिखा देगा, ठीक है? नो डेटा फाउंड दिखा देगा। तो ऐसे जब हम रियल टाइम काम करते हैं किसी कंपनी में, तो वहाँ पे मुझे एपीआई मिलता है। उस एपीआई के बेस पे हमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना रहता है, हम करते हैं। और जैसे कि मैं आपको एपीआई दिखाऊँ, तो ये मेरे पास एपीआई है। ये एक एपीआई है। इस एपीआई को जब मैं इसे हिट करूँगा, तो मुझे एक रिस्पॉन्स मिला। देखिए, रिस्पॉन्स मिला ना, जब ये मैंने एपीआई को हिट किया तो मुझे रिस्पॉन्स मिला। अब इसी रिस्पॉन्स के बेस पे हम अपने यूआई में डेटा को शो करते हैं और कंडीशंस लगाते हैं। जैसे जब हम कॉलेज टाइम में होते हैं, तो हम अपने जो छोटे-छोटे प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, वो हमारे बस एक कंडीशन लगाना कैसे होता है, लॉजिक को बिल्ड कैसे करना होता है, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बट जब हम रियल टाइम पे काम करते हैं किसी कंपनी में, तो वहाँ पे हम इसी रिस्पॉन्स के बिहाफ़ पे ही जो भी कंडीशन लगाना रहता है, लगाते हैं। हम उसके बिहाफ़ पे नहीं लगा सकते। यहाँ पे अगर देखो, जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक की है यहाँ पे इस फ़ेवरेट का। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट फ़ेवरेट करना है, तो मैं इस की पे कंडीशन लगाऊँगा। इस की पे कंडीशन लगाऊँगा कि हाँ, अगर इस कंडीशन 1 है, तो ये कलर चेंज हो जाए। अदरवाइज़ जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैंने यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट पे दिखाया, यहाँ पे दिया हुआ है ना इस फ़ेवरेट का, अगर मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये चेंज हो गया। मतलब कि अभी ये 1 हो गया इस फ़ेवरेट। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, तो ये अनफ़ेवरेट हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से जब हम अपने रिस्पॉन्स के बेस पे ही कंडीशंस को अप्लाई करते हैं अपने रियल एप्लीकेशंस में, जो हम अपने यूआई पे दिखाते हैं, ठीक? तो मेरा मोटिव ये है कि जब हम अपने लॉजिक को बिल्ड करते हैं कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम छोटे-छोटे प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। बट जब हम अभी काम कर रहे हैं, तो जब जब हम जाते हैं किसी कंपनी में काम करने, तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिलता है या फिर एपीआई मिलती है, हम उसके बेस पे कंडीशंस लगाते हैं। तो अब जब हम आगे वीडियो बनाए लेकर आएँगे, तो उसमें क्या करूँगा मैं कि आपको मैं रियल टाइम पे जो जेसन्स होते हैं या रिस्पॉन्स होते हैं, उनके थ्रू मैं कंडीशन लगाना सिखाऊँगा। क्योंकि जब हम कंपनी में काम करने जाते हैं तो हमारे पास जब ए मिले तो हम इसी प्रैक्टिस करें ना, हम क्यों वो छोटे-छोटे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं बैठ के कि हाँ, ऐसे नहीं इस तरीके से करो मतलब कि इवन नंबर प्रिंट करो, ऑड नंबर प्रिंट करो। ये सब भी बेनिफिट्स है हमारे लॉजिक के लिए क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसी से अपने लॉजिक को बिल्ड करते हैं। बट अगर हम कभी काम करना चाह रहे हैं तो हमें बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारा फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड, जो लैंग्वेज है उससे रिलेटेड और जो रिस्पॉन्स होता है उस पे हम काम करें। जो हमारे फ्रेमवर्क होते हैं वो एक यूआई डिज़ाइन करने के लिए होता है और जो फ्रेमवर्क में हम अपने एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं, उसके थ्रू हम अपने डेटा को यूआई पे दिखा पाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली जब हम आगे लाएँगे लेक्चर,
या फिर वीडियो लाऊँगा, तो मैं आपको उसमें इन रिस्पॉन्स के बेस पे कंडीशंस लगाना सिखाऊँगा, ठीक? अभी हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि जैसे कि मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊँगा और उसके बाद फिर डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसमें क्या करूँगा कि मैं आपको पहले एक उसका बेसिक बताऊँगा कि डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसके में जो लिस्ट है, मैप है और फिर जो लूपिंग है, कैसे वर्क करता है। फिर उसके बाद एज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बस कि हाँ, जानते रहेंगे कि किस लैंग्वेज में किस तरीके से क्या वर्क होता है, ठीक? फिर उसके बाद हम अपने कंडीशंस को लगाना, अपने क्वेश्चन्स को लगाना आगे करेंगे। जैसे हमारा लॉजिक बिल्ड हो, जो रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम होता है, ठीक? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है, तो आप कमेंट में ज़रूर दें कि सर आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। मतलब जो भी रहे आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा एक बार हमको। फिर उसकी बिहाफ़ पे हम और भी अच्छे से अपने कंटेंट को लाना चाहूँगा लाऊँगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।